हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की बीए पार्ट थर्ड ईयर हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। इस क्रम में आज हम हमारे हिंदी साहित्य के कवि सुमित्रानंदन पंत का अध्ययन करेंगे। देखिए, सुमित्रानंदन पंत हिंदी के छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। आधुनिक हिंदी काल की कविताओं में ध्यान दीजिए, आधुनिक हिंदी काल की जो कविताएं हैं उन कविताओं में सुमित्रानंदन पंत जी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो पाठ में अपने सिलेबस में संकलित कविता प्रथम रश्मि, आंसू की बालिका, द्रुत झरो, आ धरती कितना देती है, ये संकलित है। इनमें से आज हम प्रथम रश्मि कविता का संकलन जो है संकलित है उसका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, ये कविता सवेरे के समय को आधार बनाकर लिखी गई है। छायावादी जो कवि है सुमित्रानंदन पंत जी, ये पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण किया है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाने लगे हैं। चूंकि छायावाद के समय के बारे में आप जानते ही हैं, मैंने पहले भी आपको बताया दिया है कि 1918 से 1936 तक का जो समय है, द्विवेदी युग के पश्चात का जो समय है, वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। और इस युग के जो चार आधार स्तंभ हैं, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों कवियों ने मिलकर इस युग को आबाद किया और इस युग में एक विशिष्टता प्रदान की। और उसी क्रम में पंत जी ने यहाँ सूर्य की जो प्रथम रश्मि है, प्रथम किरण है, उसको आधार बनाकर उसको एक काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है कि सवेरे के समय को भी किस प्रकार पक्षी चहचहा उठते हैं, किस प्रकार पक्षी बोल रहे हैं, सूर्य किरण कैसे आती है, फूल कैसे खिलते हैं, उसको उन्होंने काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखिए, प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ 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 हे बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। ध्यान दीजिए, देखिए, प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। क्योंकि सवेरे सवेरे जब वो सूर्य की पहली किरण आती है, सूर्य उदय होता है, तब पक्षी चहचहाने लग जाते हैं। उस चहचहाट को आधार बनाकर कवि पंत जी कहते हैं कि हे व्यंगनी, हे पक्षिणी, हे छोटे से पक्षी, तूने सूर्य की जो प्रथम रश्मि आती है, प्रथम किरण आती है, उसको तूने कैसे पहचान लिया कि अब सूर्योदय होने वाला है। तो सारी दुनिया सोती रहती है, सारा जगत सोता रहता है, उस समय तुझे कैसे पता लग जाता है कि सूर्य उदय होने वाला है, सूर्य का उदय होने वाला है, सवेरा होने वाला है। तो कभी उसी को कह रहा है कि प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, तूने कैसे पहचान लिया, हे व्यंगनी, कहाँ कहाँ है बाल व्यंगनी, छोटे से पक्षी, तूने कैसे पहचान लिया। और ये जो तू गाना गाती है, मधुर संगीत तू उत्पन्न करती है, वो कहाँ से तूने ये गाना गाना, ये संगीत को गाना कहाँ से सीखा है। आगे कवि कहते हैं कि सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों की सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। देखिए, एक मधुरता है होती है काव्य में, वो यहाँ परिलक्षित होती है कि सोई थी तू स्वप्न नीड़ में। कभी कह रहा है कि तू जो सपनों का नीड़ में, नीड़ मतलब घोंसला, झोंपड़ी, उसकी जो घोंसला है, घर होता है, पक्षी ने बना रखा है उसमें, कि तू अपनी जो घर सपनों का जो नीड़ है उसमें तू सोई हुई थी। कैसे? पंखों के सुख में छिपकर।
कि जो पंख है उसके सुख में, क्योंकि अपने घर में व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षी जो कुछ भी है, कीट पतंगे जो कुछ भी है, उसका जैसा घर होता है, जैसा उसका नीड़ होता है, उससे वो चैन से सोता है, एक आत्म संतुष्टि के साथ रहता है। और जब रात्रि में अपने घर में, अपने बनाए हुए घर में जब रात व्यतीत करता है तो उसकी ख्वाबों की दुनिया अलग होती है। और कभी उसी दृश्य को, उसी ख्वाब को प्रस्तुत कर रहा है कि सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, तू सोई तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, कि अपने सपनों का जो घर था उसमें तू अपने पंखों का जो सुखता पंख, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना सुख होता है, कोई किस प्रकार से सुख प्राप्त करता है, कोई किस प्रकार के, वो अपने पंखों की में छुपकर ही आत्मसंतुष्टि को प्राप्त कर रही है। तो पंखों के सुख में तू छिपकर सोई थी, और उस समय जब तू सो रही थी, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना, क्योंकि जुगनू जो होते हैं रात्रि में चमकने वाला जो पतंगा होता है वो दिन रात भर से ही प्रारंभ हो जाता है और इधर उधर से घूमता रहता है, और जब सवेरे होने लगता है तो उसको ऊँगने लग जाता है, क्योंकि उसके सोने का समय हो जाता है। जो दिन भर मेहनत करता है उसको संध्या के समय परेशान होकर थक कर सोने की तैयारी करने लग जाता है, उसको नींद सी आने लग जाती है। उसी प्रकार से जो जुगनू रात्रि भर उसकी झोंपड़ी उसी या उसकी नीड़ के सामने आसपास पर घूम रहे थे, जो ऐसा लग रहा था जैसे प्रहरी की समान रखवाली करने के रक्षक के समान उसकी नीड़ की चार तरफ से रखवाली कर रहे हैं। तो ऐसे जुगनू जो इधर उधर को घूम रहे थे वो अब ऊँगने लगे हैं, अर्थात उनके सोने का समय हो गया है और पक्षी की जागने का समय हो गया है। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। ध्यान दीजिए कि शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, कि जो नवचर, नवे में आकाश में विचरण करने वाले हैं, कि पतंगे, पशु पक्षी, पक्षी जितने भी है, कीट पतंगे पक्षी जितने भी आकाश में विचरण करने वाले हैं, तो शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। ऐसा लग रहा था कि जो रात्रि में फूलों पर, पुष्पों पर, कलियों पर जो कीट पतंगे उतर रहे थे, या चंद्रमा की जो किरणें थी वो नीचे उतरकर उन फूलों को चूम रही है, और ऐसा लग रहा है कि अपनी इच्छा के अनुसार उस फूलों पर मंडराती है, आकर बैठती है, और उस नवल कलियों को, जो नई नई कलियां हैं, उनको चूम करके उनको मधुर मुस्कान सिखा रही हो, उनको मधुर मुस्कान सिखा रही हो, और जीवन जीने की नई तकनीक बता रही है। आगे कहती है, स्नेहहीन तारों के दीपक सांस सुन थे तरु के पात, बिछर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। और जब रात्रि में पक्षी सो रहे थे, पशु पक्षी मानव जल चेतन जो कुछ भी शांत है, तो उस समय स्नेहहीन तारों के दीपक, क्योंकि आकाश में तारे टिमटिमाते रहते हैं रात्रि में, कहाँ क्या हो रहा है उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसे दीपक के समान, दीपक ऐसे तारों की उपमा ऐसे दीपकों से कर रहा है जो स्नेहहीन है, प्रेम से हीन है, जिसमें अनुराग का अभाव है। तो स्नेहहीन तारों के दीपक, जो प्रेम से हीन जो तारे हैं, ऐसा लग रहा है वो तारों के जो दीपक है वो श्वास सुनते तरु के पास, और जो तरु वृक्ष है उनके पत्ते कैसे, बिल्कुल श्वास से हीन है, शांत है, श्वास से शून्य है, बिल्कुल शांत है, उनमें कोई हलचल सी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल निर्जीव के समान वो लटक रहे हैं। ऐसी समय में बिचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। जब स्वप्न रूपी धरती थी, स्वप्न रूपी अवनी नहीं धरती, इस स्वप्न रूपी जो धरती थी, उस समय सूर्यचंद्रमा की किरणें, कीट पतंगे, जो छोटे मोटे जो भी रात्रि में विचरण करने वाले कीड़े मकोड़े हैं, वो जब विचर रहे थे, चंद्रमा की चांदनी
चारों ओर फैल रही थी। ऐसे समय, कैसे समय में, जब धरती पर तमने था मंडप ताना, मंडप तान रखा था, अपना छत्र छाया चारों, अंधकार ने चारों छत्र छाया फैला रखी थी। ऐसी रात्रि में सारी धरती पर कीट पतंगे घूम रहे थे। उस समय अंधकार चारों छाया हुआ था। तो ऐसे छाए हुए अंधकार के समय में जो कोयल बोल रही है, वो पक्षी बोल रही है, उस कोयल को आधार बनाकर कह रहा है कवि कि कूक उठी सहसा तरु बासनी। ध्यान दीजिए, कूक, चारों अंधकार से इतनी बड़ी उपमा दी उन्होंने कि किस प्रकार चारों चांदनी थी, चांदनी की किरणों के समान कीट पतंगे फूलों पर आकर बैठ रहे थे, फूलों को मुस्कुराना सिखा रहे थे। रात्रि में चारों अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय में, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, होने वाला है, तो ऐसे सूर्योदय के होने वाले समय में कूक उठी सहसा तरु बासनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। गांधी जी, जब बिल्कुल चारों अंधकार छाया हुआ है, अंधेरा हो रहा है, चारों ओर अंधेरा हो रहा है, उस समय में जो पक्षी बोलता है, पक्षी कोयल बोलती है, रात्रि सवेरे होती है, चिड़िए है, कोयल है, सब बोलने लग जाते हैं, और उनका चहचहाना, बोलना, चिड़िया का चहकना, कोयल का कूकना, सब एक सुंदर वातावरण को या माहौल को बड़ी मनोरम बना देते हैं। तो कवि कह रहा है कि कूक उठी सहसा तरु बासनी, हे तरु, तरु यानी वृक्ष, वृक्ष पर वास करने वाली। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वृक्षों पे तो सभी बात पशु, सॉरी पक्षी वास करते हैं, और जैसे अन्य प्रकार के जो जानवर है, बंदर फंदर है, ये भी निवास करते हैं, और भी अन्य प्रकार के जंगलों में रहने वाले बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ तक कि पशु तक भी छोटे मोटे वृक्षों पर जाकर बैठ सकते, पशु या जंगली जानवर भी बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, यह केवल कोयल को आधार बनाकर कह रहा है कि कूक उठी सहसा तरु वासनी। ऐसे समय में जब अंधकार छाया हुआ था, जो तरु पर अब निवास करने वाली जो कोयल थी, अचानक कूक उठी है। क्यों कूक उठी है? क्योंकि उसको एहसास हो गया है, उसको एहसास हो गया है कि अब सूर्योदय होने वाला है। तो गा तू स्वागत का गाना, हे कोयल, हे विहंगनी, तू स्वागत का गाना गा। किसके स्वागत का गाना? सूर्योदय का। सूर्योदय होने वाला है, सूर्य की किरण आने वाली है। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। हे अंतर्यामिनी, अंतर्यामिनी किसे कहते हैं? जो दूसरों के मन की बात जान लेता है। अंतर्यामिनी दूसरों के मन की बात को जान लेता है बिना कहे, वो अंतर्यामी होता है। तो हे अंतर्यामिनी, तुम्हें किसने बतलाया उसका आना। किसका आना? प्रथम रश्मि का, जो सूर्य की प्रथम रश्मि है, पहली किरण है, उसका आना तुझको किसने बतलाया। आगे कवि कहता है, निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन, निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, और चक्र रहे रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहकटो ना मोना। तो देखिए, निकल सृष्टि के अंध गर्भ, जो सृष्टि है वो अंधकार में छाई हुई थी, क्योंकि धरती पर जहां जिधर देखो उधर अंधकार सा छाया रहता है। अब उस अंधकार में से कीट पतंगे, पशु पक्षी, जीव कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी प्राणी है, वो सब अंधकार से निकलकर अपने कार्य में लग जाते हैं, बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं। तो कभी यही कह रहा है कि निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, जो अंधकार पक्ष था, अंधेरा जहां छाया हुआ था, उस अंधेरे पक्ष से, वो अदृश्य पक्ष से बहुत सारे जीव जंतु प्राणी सब बाहर निकल रहे हैं। तो निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, जो अंधा है, अंधे का मतलब जो दिख नहीं रहा है, अंधकार युक्त है। छाया तन बहु छायाहीन, वो छाया था, वो तन बहु, अनेक प्रकार के तन है, अनेक किसी अलग अलग प्रकार के, जिनके किसकी शरीर कैसा है, किसकी आकृति कैसी है, किसके ढांचा कैसा है, सब। और बहु छायाहीन, कोई छाया नहीं है इनकी, क्योंकि सूर्योदय नहीं हुआ है। चक्र रच रहे थे खल निश्चर,
और जो अभी तक रात्रि हुई नहीं है वो रात्रि समाप्त नहीं हुई है अभी, और सूर्योदय को दृश्य हुआ नहीं है, सूर्योदय होने की चेष्टा हो रही है। उस समय तक जो रात्रि में विचरण करने वाले होते हैं, कीट पतंगे वो विभिन्न प्रकार से विचरण करते हैं। तो चक्र रच रहे थे खल निश्चर, खल यानी दुष्ट, और निश्चर जो है रात्रि में विचरण करने वाले, और असुरों को भी राक्षसों को भी निश्चर कहते हैं। जो रात्रि में विचरण करने वाले निश्चर थे विभिन्न प्रकार का चक्र रच रहे थे। कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, और चला टोना मोना। ऐसे समय में चला का टोना मोना, और ऐसे सूर्यदेव के समय एक जादू सा चल रहा है। कुहुक का टोना, कुहुक यानी जादू, जादू का सा टोना चल रहा है, अर्थात वातावरण में परिवर्तन सा हो रहा है। वातावरण में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। आगे देखिए, और छिपा रही थी मुख शशि बाला, निशि के श्रम से हुसरीहीन, कमल क्रोध में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। ध्यान दीजिए, छिपा रही थी मुख शशि बाला, मुख यानी चेहरा, शशि बाला, शशि यानी रात्रि की जो बाला कौन है, चांदनी रजनी, रात्रि, शशि यानी रात्रि की जो बाला है वो कौन है, रजनी है, रात्रि है। तो देखिए कि छिपा रही थी मुख शशि बाला, वो क्योंकि चंद्रमा जो होता है उसका प्रकाश जैसे जैसे सूर्य उदय होने की तैयारी होती है, वैसे वैसे उसका जो उसकी चमक है वो कम पड़ने लग जाती है। तो छिपा रही थी मुख शशि बाला, वो अपने चेहरे को छिपा रही थी रजनी। और किससे छिपा रही थी, निश के श्रम से श्री हुई, निश ने रात्रि के, श्रम यानी परिश्रम मेहनत कार्य से, श्रीहीन हो चुकी थी, जो तक चुकी थी, चमक से हीन हो चुकी थी। ऐसी जो रजनी है, रात्रि है, रात्रि में जो चंद्रमा की चांदनी थी वो अपने चेहरे को छुपा रही थी। और आगे है, कमल क्रोध में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। कहते हैं और देखा है कि सवेरे कमल खिलता है और शाम को कुमलाकर वो बंद हो जाता है। जो भ्रमर होते हैं जो लकड़ी को काट देते हैं, वो भौरे कमल की खुशबू के लिए उसमें जाके बैठते हैं, और जब कमल बंद हो जाता है तो उसके अंदर ही वो बंद हो जाते हैं, कमल के अंदर वो बंद हो जाते हैं। तो उस समय में कमल के बंद होने के साथ साथ वो भौरा भी उसके अंदर बंद हो जाता है, और जब सवेरे सूर्योदय होता है, कमल दोबारा खिलता है, तो वो कमल के अंदर तब तक कैद ही रहता है। और जो लकड़ी को काट देने वाला भौरा, वो कमल से प्रेम करने के कारण उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसी के अंदर बंद रहता, भले से उसके अंदर मर जाए। तो कमल क्रोध में, कमल की जो गोद है, क्रोध का तो गोद में बंदी था अली, अली नहीं भौरा, कमल की गोद में जो भौरा बंदी था, कोक शोक से दीवाना, जो कमल यानी कमल के प्रेम में, शोक उसकी माया मोह में, उसके प्रेम का जो दीवाना था वो उस फूल के अंदर बंद था। जैसे ही सूर्योदय होता है तो उसके अंदर से वो निकलकर बाहर आ जाता है। और आगे कि मूर्छित थी इंद्रिया, स्तब्ध जगत, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर्मे केवल सांसों का आना जाना। देखिए कि रात्रि के समय में हमारी इंद्रियां क्या हो जाती है, मूर्छित सी हो जाती है, बेहोश सी हो जाती है। उन्हें कोई इंद्रिया, हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, त्वचा है, आंखें है, सब कुछ शांत हो जाती है, वो मूर्छित सी हो जाती है। जिस प्रकार किसी मूर्छित व्यक्ति को होश नहीं होता है, बिल्कुल शांत भाव से पड़ा रहता है, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी शांत है। अंधकार छाया हुआ है, उसमें कुछ भी रात्रि भी खत्म नहीं हुई है, कभी उसी अवस्था का वर्णन कर रहा है कि मूर्छित थी इंद्रिया, स्तब्ध जगत, कि हमारी इंद्रिया बिल्कुल मूर्छित थी, शांति बेहोश सी पड़ी हुई थी, और संसार स्तब्ध ठहरा हुआ था, किसी के कुछ आने जाने का पता नहीं था। जड़ चेतन सब एकाकार, और अंधकार में
जड़ जो निर्जीव है, चेतन जो सजीव है, सब एक आकार लग रहे थे, एक जैसे एक आकार में लग रहे थे। क्या लग रहे थे? क्योंकि अंधकार में दिखता नहीं कौन सजीव है, कौन निर्जीव है, कौन हिलडुल रहा है, कौन श्वास ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, पता ही नहीं है। बिल्कुल अंधकार छाया हुआ है, इसलिए जड़ और चेतन सब एक आकार में हो चुके हैं। उनका कोई अलग अलग अस्तित्व नजर नहीं आता, केवल दिखता है तो अंधकार दिखता है। और शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना, केवल उस समय अंधकार में केवल एक ही चीज से महसूस होता है कि कौन श्वास ले रहा है और कौन श्वास नहीं ले रहा है। केवल एक ही चीज से सजीव और निर्जीव में अंतर है, उसको भेद होता है कि वो श्वासों का आना जाना ही चलता रहता है रात अंधकार जैसी रात्रि में, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे अंधकार से युक्त रात्रि में के समाप्ति का एहसास हे विहंगनी तुमको कैसे हो गया? किसने तुम्हें ये एहसास दिलाया कि वो अंधकार जिसमें जड़ और चेतन एकाकार से है वो समाप्त होने वाली है और सूर्य की नई किरण आने वाली है? तो ये विहंगनी, हे कोयल, हे तरुवाशिनी, आपको ये किसने बतलाया? तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो भाग है अगले वीडियो पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।